है तो आप लोग चैट पर क्वेश्चंस लिख कर भेजेंगे। बीच में प्लीज अपने आप को अनम्यूट मत करना, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। फाइन, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, वो सी पर्टिकुलर फोल्डर को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। लेट्स से इस फाइल का नाम, पीछे बात है नहीं भाई, लेट्स से मैंने इस फाइल का नाम लिखा blog1.html, ठीक है। HTML बनाने के लिए हमारे पास बॉयलर प्लेट के लिए सिंपल सा एक शॉर्टकट की है, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेटिव मार्क, एंटर प्रेस, और आपके पास बॉयलर प्लेट क्रिएट होगी। इस बेसिक सा एक HTML का लेआउट क्रिएट हुआ, ठीक है। इस पर आपने अगर पेज पर टेबल बनानी है तो आप कहां पर बनाते, बॉडी पर। टेबल बनाने के लिए आप क्या लिखते हैं, टेबल, और टेबल के अंदर आप यूज करते हैं टेबल का रो, TR। मतलब टेबल बनाने का मतलब ये समझिए, आपको सीरियल नंबर, नेम और एड्रेस ऐसा कुछ बनाना है, ठीक है। और सीरियल नंबर पर जो भी 1 2 3 4, नेम पर कोई भी नाम और एड्रेस पर एड्रेस, ठीक है। तो आप कैसे बनाते हैं, आप लिखते हैं टेबल का रो, टेबल के अंदर पहला टेबल का रो आप लिखते क्या, TH। हेडिंग्स में जैसे आपने पहली हेडिंग बनाई सीरियल नंबर, दूसरा आप बनाते टेबल का हेडिंग, जैसे आपने क्या लिखा, नेम, और फिर आप एक TH क्रिएट करते, लेट्स से इस पर आपने लिखा सैलरी या जो भी कुछ आपने लिखना है, आपने ये क्रिएट कर दिया, Ctrl+S, ठीक है। अब मैं TH TR TH ऐसा लिखता चला जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये आगे को बढ़ता चला जा रहा है। ये पेज प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को लिखने में बार बार लिखता चला जाऊंगा तो ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो पेज को फॉर्मेट करने के लिए शॉर्टकट के यूज कर रहा हूँ, Alt+Shift+F, ठीक है। इससे पेज क्या होगा, फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। खुद से ये TR TH प्रॉपर सेट हो गए, Alt+Shift+F की का यूज कर। अगर मैं राइट क्लिक करूं और रन करके देखूं कि क्या बन रहा है, तो ओपन विथ लाइव सर्वर पर आप गए, आपके पास पेज पर सीरियल नंबर, नेम, सैलरी ऐसा कुछ बन रहा है। आपने इसके अंदर अगर सीरियल नंबर डालना है तो आप सीरियल नंबर कैसे डालते, आप अगली एक रो क्रिएट करते, इस रो पर आपने क्या लिखा, TD, और TD मीन्स होता है टेबल का डेटा, आपने लिखा 1। जैसे दूसरा TD देना है तो आपने यहाँ पर लिखा TD, और कोई भी एक नाम, जैसे मैं अभी नाम लिख दे रहा हूँ अंकित, और कोई भी एक सैलरी डिफाइन कर दे रहा हूँ, लेट्स से मैं ले दिया 3000, कोई भी एक बेसिक सी सैलरी। सेव किया, फॉर्मेट करने के लिए Alt+Shift+F दबाया। फॉर्मेट का मतलब इसका लुक हमें भी सही दिखे, इसी को दिखा रहे हैं तो उसको भी पता चलेगी क्या लिखा है, ठीक है। मैंने Ctrl+S सेव किया और जाकर पेज पर देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 1 अंकित 3000 ऐसा बना हुआ आ रहा है। पर टेबल पर बॉर्डर नहीं आ रहा है, तो टेबल पर बॉर्डर लाने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक बेसिक सा एट्रीब्यूट है, अभी के लिए क्या, 1 पिक्सल। पर कल हमने CSS को भी समझा है कि भाई CSS में डिजाइनिंग जैसा कुछ होता है, ठीक है, वहां पर एक डिव भी होता है, CSS को 3 तरीके से लिखा जाता है, ऐसा कुछ समझा है हमने, ठीक है। अभी चाहे हमें आता है नहीं आता है वो एक अलग बात है, ठीक है। हो सकता है आप लिखना नहीं जानते हो, बट आपकी आंखों ने कुछ ना कुछ तो आपको दिमाग में दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर पेज पर हैं, आपने यहाँ पर बॉर्डर दिया है अभी, ठीक है, कि भाई बॉर्डर 1 पिक्सल का दिखे, तो आप बॉर्डर इस एट्रीब्यूट से क्या दिखा पा रहे हो, बॉर्डर दिखा पा रहे हो, ठीक है, 1 पिक्सल का बॉर्डर हो। बट ये अगर आप मेरे से कहते कि सर बॉर्डर पर एक ही लाइन आए, बॉर्डर रेड कलर का आए, ठीक है, बॉर्डर ऐसा हो, बॉर्डर सर डॉटेड हो, बॉर्डर सर डैश्ड हो, वो किसका काम है,
ठीक है, क्योंकि वो डिजाइनिंग है। आप पेज पर आए, आपने अभी सिंपल बनाया है कि बेसिक एचटीएमएल के हिसाब से अभी देख रहे हैं। हमने टीआर क्रिएट किया, फिर एक अगला टीआर क्रिएट किया, तो टीआर के अंदर हम आए, हमने लिखा टीडी, कोई भी एक डेटा टीडी2, लेट से इसके अंदर मैंने डेटा दे दिया अनुज। फिर अगला एक टीडी क्रिएट किया, लेट से मैंने इस पर लिख दिया कोई भी एक सैलरी, लेट से मैंने 8000 एक सैलरी बेसिक सी डिफाइन कर दी, सेव किया। तो एक टीआर के अंदर कितने टीडी क्रिएट कर दिए? 3 टीडी। क्यों? क्योंकि मैंने एक टीआर के अंदर 3 हेडिंग्स बनाई। ठीक है, उस हेडिंग से के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 3 टीडी दे रहा हूँ, और जाकर अगर पेज पर देखता हूँ तो मेरे पास क्या होगा? 2 अनुज देखता हूँ। मैं अगली लाइन पर आया, जैसे मेरे को एक और डेटा देना है, तो मैं अगली लाइन पर आता, यहाँ पर मैं लिखता टीआर, मैं क्या लिखता? टीडी, कोई भी एक डेटा, जैसे 3 नंबर, फिर मैंने टीडी लिखा, जैसे कोई भी एक डेटा दे दिया, मैंने यहाँ पे लिखा राकेश, और अगला एक डेटा यहाँ पर डिफाइन कर दिया, मैंने कहा टीडी कोई भी एक सैलरी, लेट से 4000, ऐसा कुछ मेंशन कर, सेव किया। और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूँ तो मेरे को एक टीडी फिर से बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये बेसिक सा आपने एचटीएमएल के थ्रू क्या बना दिया? एक टेबल बना दिया, जिसमें आपने 3 हेडिंग्स बना रखी हैं, 3 रो बना रखी हैं, इन 3 हर रो के अंदर डेटा क्रिएट कर। अब आप पेज पर आए, आपने कहा सर मुझे इस टेबल पर सीएसएस डिजाइन करनी है। बॉर्डर मैंने यहाँ से हटा दिया, ये तो बेसिक है, आपको बेसिक्स पे पढ़ाया गया है कि भाई बॉर्डर ऐसे देकर आप देख पा रहे हैं। सेव किया। अब अगर आप टेबल को बढ़ाना चाहते हैं, विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, बॉर्डर देना चाहते हैं, सब कुछ के लिए क्या? ये तो आपने बेसिक सी टेबल बनाना सीख लिया। आपने सेव किया, Ctrl+S, जाकर अगर आप स्टाइल वाले फोल्डर के आए, हमेशा ध्यान क्या रखना है आपको? एक्सटर्नल यूज करनी चाहिए। ठीक है, आप स्टाइल आपने क्रिएट किया, आपने स्टाइल वाले फोल्डर के अंदर जैसे एक फाइल क्रिएट कर दी कोई भी, जैसे इस फाइल का नाम क्या लिख दिया? table.css। एक फोल्डर क्रिएट किया है अलग से स्टाइल, जिसके अंदर मैं table.css क्रिएट कर रहा हूं, यहां पर उसकी सीएसएस लिख रहा हूं। किसके लिए? लेट्स से मान लो मैंने टेबल के लिए लिखा कुछ भी, मैंने कहा भाई जो टेबल बनी है उस टेबल का बॉर्डर देना है। ठीक है, कैसा बॉर्डर देना है? 1 पिक्सल का देना है, 10 पिक्सल का देना है, 15 पिक्सल का देना है, कैसा देना है? किस तरीके का हो? सॉलिड हो, डैश्ड हो, डॉटेड हो, कैसा हो? किस कलर का हो? रेड कलर का। ये मैंने एक टेबल के लिए क्या डिफाइन किया? बॉर्डर डिफाइन किया। कहां पर? सीएसएस। और मैं यहाँ पर अब पेज पर आता हूँ, ब्लॉग जो भी अपना blog1.page है, इस पेज पर उस सीएसएस वाली फाइल को क्या कर लेना है? लिंक करा देना है। तो मैं लिंक कराने के लिए लिखता हूँ लिंक, अगला कौन सा सिलेक्ट करता हूँ? सीएसएस, इसके अंदर में। तो एचटीएमएल मैंने कहाँ लिखी है? एचटीएमएल वाले पेज पर। इसके लिए डिजाइनिंग कर रहा हूँ तो कहाँ लिख रहा हूँ? सीएसएस वाले पेज पर, और इसको मैं इंक्लूड करा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने टैग भी सीख लिया टेबल वाला, और उसके लिए सीएसएस भी सीख ली कि भाई सीएसएस आप कैसे बनेगी उसकी। हम यहाँ पर पेज पर आए, स्टाइल वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पर डिफाइनिंग कर दी table.css, Ctrl+S, सेव किया, और जाकर पेज पर देखते हैं कि क्या बन रहा है। तो देखिए टेबल पर क्या आ रहा है? बॉर्डर आ रहा है। टेबल पर किया है ना बॉर्डर। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि भाई हमें हर एक पर बॉर्डर चाहिए, जैसे टीडी पर भी चाहिए और टीएचपी भी चाहिए, टीएचपी भी बॉर्डर चाहिए और टीडी पे भी चाहिए, सब पर बॉर्डर चाहिए, तो आप क्या करते? कॉमा 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 करके मेंशन करते। कल पढ़ा था आपने, ठीक है, जब मैं आईडी क्रिएट कर रहा था, हैश ए कॉमा करके पी लिख रहा था, मैं याद करा देता हूं। ठीक है, कि क्या लिखा था, क्योंकि मैं हर क्लास में अलग लिखता हूं, फिर भी याद रखता हूं कि किस क्लास में क्या हुआ। कॉमा पी लिखा, तो पी में वहां पर बोला कि भाई ये जितने भी पी आएंगे ना, सबका कलर क्या कर देगा? रेड कर देगा। जैसा आपने ब्लू किया है तो ब्लू कर देगा, ग्रे सेटिंग करी है तो ग्रे कर देगा। अब यहाँ पर आपने कॉमा करके मेंशन कर दिया कि टेबल पर, टीएच पर और टीडी पर बॉर्डर ऐसा हो। सेव किया, Ctrl+S, जाकर पेज पर देखते हैं तो आपके पास जो पेज आपने बना रखा है उस पर क्या बन रहा है? बॉर्डर बन रहा है। ठीक,
आपने कहा कि भाई जो मैंने टेबल बना रखी है, आप नोटिस करना मेरी बातों को, आप CSS आप यहाँ लिख रहे हैं, आपने कहा कि भाई जो मैंने टेबल बना रखी है उसकी विड्थ बड़ी हो थोड़ी, विड्थ का मतलब चौड़ाई, ठीक है। एक पूरी जब स्क्रीन की बात की जाती है तो स्क्रीन की विड्थ होती है 100%, ठीक है। तो आपने कहा कि भाई मेरे को 40% इसकी क्या चाहिए, विड्थ चाहिए। आपने 40% विड्थ लिखा तो आप देखिएगा टेबल बना रखी है, इसकी क्या बढ़ गई, विड्थ बढ़ गई, ठीक। आप पेज पर आए, आपने कहा कि भाई मेरे को अब नोटिस करना है, एक एक छोटी छोटी चीजें, मतलब CSS से कर रहे हैं डिजाइनिंग, ठीक है। उसमें क्या है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। आप पेज पर आए, आपने कहा यार ये दो दो लाइनें दिख रही है, मेरे को दो लाइनें नहीं चाहिए, ठीक है। मैं तो क्या चाहता हूं, एक ही लाइन हो। तो पेज पर अब उसपे बॉर्डर से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, ऐसा समझते हैं दिमाग में, ठीक है। इतना याद नहीं किया जा सकता है, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि यार याद नहीं करना है, अब आ गया मेरे को समझ में। अब आप पेज पर आए, आपने लेट से यहाँ पर बॉर्डर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉपर्टी ढूंढ दी, क्या आपके पास क्या होगा, बॉर्डर, एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कोलैप्स, और बॉर्डर कोलैप्स को अगर आप कर देते हैं कोलैप्स, तो अगर आपने बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स कर दिए तो आप नोटिस करना यहाँ पर बॉर्डर क्या हो गए, सिंगल हो गए, कोलैप्स हो गए, एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कोलैप्स। अब इसी चीज पर अगर बात करते हैं तो आप देखिए आपके जो डेटा आपने डाल रखे हैं वो कहां पर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में बिल्कुल सटे हुए आ रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं सर मेरे को सेंटर में चाहिए, ठीक। तो आप पेज पर गए, क्या है ये TD है ना, ठीक है। आप TD पर गए, आपने उसके हिसाब से कोडिंग करी, आपने कहा भाई मेरे को TD पर जाना है, अब TD पर मुझे वर्किंग करनी है, क्या वर्किंग करनी है, मुझे चाहिए भाई टेक्स्ट का अलाइनमेंट, किस तरफ चाहिए, सेंटर की, कि टेक्स्ट जो अलाइंड हुए हैं वो कहाँ हो, सेंटर की तरफ अलाइंड हो। तो आप यहाँ पर Ctrl+S करते हैं, सेव किया आपने, अभी याद नहीं करना है, खाली देखना है कि सामने वाला कैसे कैसे करता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर को फोकस कर रहा है और उस पर कोडिंग कर रहा है। आपने कहा कि भाई ये मेरे पास जो है पूरी की पूरी टेबल पे हर एक लाइन पर थोड़ी सी ये हाइट इनकी थोड़ी कम कम दिख रही है मुझे, ठीक है। मुझे सर टेबल पे हर एक जो रो बना रखी है उनकी क्या चाहिए, हाइट थोड़ी ज्यादा चाहिए, ठीक है। ऐसी हजारों चीजें कह सकते हो आप मेरे से यार, ठीक है। मैं कितनों का आंसर दे सकता हूँ आपको, जितना मुझे आता होगा उतना, नहीं आता होगा फिर भी मैं आंसर दे सकता हूँ, कहाँ से, गूगल से। नोटिस करना मेरी बातों को, अगर मुझे प्रॉपर्टी नहीं भी आती होगी तो मैं कहाँ से आंसर दे सकता हूँ, गूगल से, किताबों से नहीं दे सकता भाई, किताब में होंगी नहीं। तो आप पेज पर आए, आपने कहा सर मेरे को हर एक रो की हाइट थोड़ा ज्यादा चाहिए, या हाइट थोड़ी कम आ रही है, तो आपने रो को फोकस किया और एक प्रॉपर्टी यूज करी लाइन हाइट, लाइन की हाइट बढ़ाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसकी लाइन हाइट बढ़ा दी 20 पिक्सल, कोई भी एक पिक्सल मैं अभी दे दे रहा हूँ, ठीक है। आपने सेव किया और जाकर पेज पर देखा तो आप देखिएगा इससे क्या बढ़ रही है, लाइन की हाइट बढ़ रही है। बढ़ाकर देखना है यहाँ पीछे, यहाँ पर लेट से आपने 40 पिक्सल कर दिया, Ctrl+S, सेव किया और जाकर पेज पर देखा तो आपके पास क्या हो रहा होगा, लाइन की हाइट बढ़ रही है। आपने कहा कि सर मेरे को हर एक रो में कलर अलग अलग चाहिए, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। मुझे हर एक रो का क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर अलग अलग चाहिए। फिर आप पेज पर आए, अब हर एक रो का अलग अलग, अगर आप यहाँ पर नोटिस करना, अगर आपने यहाँ लिखा TR और TR के अंदर आप यहाँ पर डिफाइन कर दें बैकग्राउंड कलर, अच्छा ऊपर लिखा ही है, तो अगर आपने लिखा ही है आप सिंपली यहाँ पर डिफाइन कर देते कि बैकग्राउंड कलर तो चाहिए ना, तो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी होगी पीछे, ठीक है। आपने कोई भी एक कलर दे दिया, अभी कोई भी एक बेसिकली कुछ भी नाम से मैं डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं पेज पर आया, मैंने यहाँ पर कलर का नाम क्या लिख दिया, ब्लू लिख दिया, कोई भी एक सेलेक्ट कर दिया, सेव किया और जाकर आप देखिएगा हर एक रो का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। बट आप कह रहे हैं कि सर मुझे हर एक रो का बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए।
तो अब हर एक रो मुझे फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमारे पास सीएसएस में सिलेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सीएसएस में नंबर ऑफ सिलेक्टर्स की कैटेगरी बनी हुई है, दिखाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। आप उन्हें भी फिर से याद नहीं रख सकते हो, क्योंकि टीचर आपको यही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा होगा तो उतना तो बनाकर दिखा देगा, उसके अलावा क्या करेंगे फिर, ठीक है। मुझे तो सिर्फ क्या करना है, अभी फर्स्ट रो का अलग, सेकंड रो का अलग, थर्ड रो का अलग करना है, तो मैं तो दिखा दूंगा। बट आपको इन फ्यूचर ऐसा तो है ही नहीं कि ये टेबल पर ऐसा ही करना होगा, ऐसा तो गारंटी नहीं है ना। क्या ये गारंटी होती है कि जो आपने पढ़ा है वही यूज होता है? एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, आप भाई आप नए नए सेटल कर रहा हूं मैं अपने हिसाब से, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं भाई, ठीक है। विराट कोहली को उसके कोच ने जो भी कुछ सिखाया, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ग्राउंड में उसी हिसाब से बॉल आने वाली है। अगर उसने इन स्विंग यॉर्कर पर प्रैक्टिस कर रखी है तो हो सकता है उस विराट कोहली पर वहां पर जो अगला बॉलर है किसी दूसरी टीम का वो बाउंसर मार सकता है। तो ये क्या गारंटी है कि आपके टीचर्स ने जो आपको पढ़ा रखा है वही आगे यूज होगा? इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं है ना। तो आपको तो ब्रॉड होना है, ब्रॉड होने के तरीके को अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रॉड कैसे होते हैं। बेसिकली ये सीखना है कि हम खुद से कैसे बना पाए, हमें कैसे पता चल जाए कि ये प्रॉपर्टी जैसे ये रट्टू तोते की तरह पढ़ा रहा है टीचर, तो उसकी उसके जैसा कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। हमें वो सीखना है, पढ़ने नहीं आए हैं हम, अपने लिए कुछ करने आए हैं, ठीक है। सिंपल सी एक बेसिक बात को समझनी। अब अभी के केस में आपके पास सिलेक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ सिलेक्टर्स होते हैं। अब आपको हर एक रो का अगर कलर अलग अलग करना है तो आप देखिएगा, आप यहां पर आए टीआर कोलॉन, यहां पर आपके पास nth चाइल्ड करके एक प्रॉपर्टी है। ये सिलेक्टर्स की लिस्ट में अभी दिखाएंगे धीरे धीरे, अभी खाली ऐसे देखो कि मैं तो करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि टीचर या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें करके दिखा देता है बस, ठीक है। अभी खाली करके दिखा रहे हैं कि भाई देखो मैंने टीआर का nth चाइल्ड डिफाइन किया, और nth चाइल्ड पर लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट। अभी नोटिस करो, मैंने कहा फर्स्ट चाइल्ड, और इस फर्स्ट चाइल्ड पर मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि फर्स्ट चाइल्ड का बैकग्राउंड कलर क्या हो, बैकग्राउंड ब्राउन हो। आप जाकर पेज पर देखते हैं तो आपके पास जो पहली वाली रो है टीआर का फर्स्ट चाइल्ड है, ये पहली रो, ठीक है, इसका कलर क्या हो गया। फिर आप सेकंड करना चाहते तो टीआर का nth चाइल्ड क्या लिखते, 2 लिखते। आप यहां पर पेज पर आए, आपने सिनेरियो पर आए, पेज पर आपने 2 लिखा। अब इससे अच्छा मैं ये काम कर देता हूं कि जो जो इवन इवन वाली लाइन आ रही है उनके लिए कलर अलग हो, जो जो ऑड ऑड वाली लाइन आ रही है उनका कलर क्या हो, अलग हो। तो आप पेज पर आते तो आप यहां पर लिखते कि भाई इवन इवन वाली पोजीशंस पर जो जो हमारे पास आ रहे हैं उनका कलर ऐसा कुछ हो। अभी नोटिस करना, और जो एंड चाइल्ड हमारे पास ऑड ऑड पोजीशन पर आ रहा है उसका कलर क्या हो, अलग, कोई भी एक कलर। लेट्स से मैंने ये डिफाइन कर दिया, और मुझे लगता है कि इवन और ऑड पर सिंगल कॉर्ड शायद नहीं होता होगा। अब देखो ये मुझे लगता है कह रहा हूं ना, ठीक है। यहाँ पर बंदा बोलता नहीं है, क्या करता है अपने हिसाब से कोलन हटा देता है या लगा देता है। ये सिंटेक्स है, अब ये सिंटेक्स हर एक लैंग्वेज पर अपने हिसाब से बने हुए होंगे, ठीक है। अगर होता होगा तो क्या करेगा टीचर, लगाएगा, नहीं होता होगा तो टीचर हटा देगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर अभी सेव किया Ctrl+S, जाकर पेज पर देखा कि भाई जो टेबल डॉट समथिंग बना रखी है उस पर हर एक जो भी इवन इवन पोजीशंस पे आ रही हैं उसका कलर अलग, जो जो ऑड ऑड पोजीशंस पे आ रही है उनका कलर अलग। फिर अगला सिनारियो पे मैं आया, मैंने कहा भाई जब मैं हर एक लाइन पर होवर करूं, मतलब माउस लेके जाऊं, तो मुझे इस बार बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, अलग चाहिए। तो फिर उस सेंस में मेरे पास क्या होगी, फिर से एक प्रॉपर्टी होगी माउस के लेके जाने के लिए। तो मैंने कहा हर रो पर या जब भी किसी भी टैग पर माउस को लेके जाना मतलब क्या करना, होवर करना। ये होवर जब भी मैं करूं तो हमारे पास जो भी बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, वैसे ऐसा कुछ हो जाए। सेव कर दो, और जाकर मैं पेज पर अगर देखता हूं
तो हमारे पास रो बनी हुई है, हर एक रो पर बैकग्राउंड कलर जैसे जैसे करता जाता है तो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो आप करते क्या है, HTML में टैग लिखते हैं, CSS में प्रॉपर्टी पढ़ के उनकी डिजाइनिंग कर। आप देखिए, नोटिस कीजिएगा, CSS के अंदर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। क्या आप नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज याद कर पाते हैं? नहीं। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है उस हिसाब से आप उन प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। आप कितनी प्रॉपर्टीज याद करोगे भाई? आपके टीचर ने तो याद कर रखी है 10 कि मुझे आज 10 पढ़ानी है करके। समझ रहे? जब तक आपके ब्रेन में ये चीज नहीं आएगा कि आपका टीचर आपके हिसाब से नहीं चलता है, उसको आपको समझाना है कि आप 10 पढ़ानी है आज, तो वो 10 पढ़ के आया होगा पहले से। क्लियर है ना बात? क्योंकि किताब देखी होगी उसने। जब हम रियल टाइप सिनेरियो पे जाएंगे तो ऐसा तो होगा नहीं। अब हमने कल एक चीज पढ़ी थी, क्या? डिव पढ़ा था, ठीक है। डिव को क्या बोला था? एक ब्लॉक एलिमेंट है, डब्बा बनाता है, बॉक्स बनाता है, ऐसा बोला है। अब उस जगह पे जाते हैं वापस। पेज बनाने के लिए किसकी जरूरत है? डिव की जरूरत है। जब तक आपको डिव नहीं आता है आप पेज पे नहीं बना सकते हो। अब आप आगे जब जाएंगे तो पेज पर आपको क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा कि ऊपर मेन्यूज भी आए, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट ऐसा हो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे कहीं पे साइड में एक टेबल दिखाई दे, कहीं पर मुझे एक फॉर्म दिखाई दे लॉगिन का, ऐसा बनाएंगे ना हम तो पेज पर। तो हमें किसकी नीड है? डिव की नीड। अब आप पेज पर वापस जाते हैं। अभी सिंपली मैंने एक टेबल का हिसाब आपको बताया है, ठीक है। अभी आपको कुछ चीजें नहीं आएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे समझ में आएगा। ट्यूसडे तक आपको सेटल हो जाओगे, ठीक है। किसी को समझ में आ रहा होगा, किसी को नहीं आ रहा होगा, अभी ऐसा चलेगा, ठीक है। ट्यूसडे तक सबको सेटल हो जाएगा। अब आप पेज पर आए, अगला एक पेज पर लेट्स से मैंने एक डिव क्रिएट किया, कोई भी एक पेज बनाता हूँ यहाँ पर। मैं लेट्स से इस पेज का नाम div.html ही लिख दिया। क्या एक काम कर देते हैं, blog2.html लिख देते हैं। आप यहाँ पर आए, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटिव मार्क, इस जगह पर क्या किया आपने? इससे कोई भी एक डिव क्रिएट कर दिया, डिव। अब इस डिव का आप क्या देते हो? हाइट, विड्थ। अब डिव के अंदर कुछ भी लिखा हुआ होगा तो आपको क्या लगता है? ये सिंपल। अब आप एक नोटिस कीजिएगा, जो अभी पढ़ा रखा है पहले वहीं से समझाते हैं उन्हीं चीजों को, ठीक है। जो अभी पढ़ाया है उसी को आपने डिव बनाया है। इस डिव के अंदर लेट्स से आपने एक बना रखे हैं पी, H1 H2 कुछ भी। पी क्या करता है? पैराग्राफ बनाता है। आपने यहाँ पर लिखा है लॉरेम 2 वर्ड्स या लॉरेम 5 वर्ड्स, सिंपल से कुछ टेक्स्ट लिखे हैं आपने। फिर एक पी डिफाइन कर रखा है, लॉरेम 5 वर्ड्स। फिर अगली लाइन पर आए पी, लॉरेम 5 वर्ड्स। फिर आगे अगली लाइन पर आए, आपने एक पी डिफाइन करा, पी के अंदर क्या लिखा? लॉरेम 5 वर्ड्स। ये 3-4 पी बना दिए हैं। आप पेज पर जाकर देखोगे तो आपको डिफ का तो कुछ पता नहीं चलेगा, बट 5 पी आपको बने हुए दिखेंगे, ठीक है। डिफ का पता कैसे चलेगा? जब तक आप इसकी CSS नहीं लिखेंगे। तो इसी पेज पर अगर काम कर रहे हैं तो अगर 5 ही पी बना रखे हैं तो इसी पेज पर मैं इसकी स्टाइलिंग कर सकता हूँ। कहाँ पर? इंटरनल। 5 ही मुझे समझाने हैं तो मैं एक्सटर्नल लिख के क्या कर दे रहा हूँ? इस बार इंटरनल ही लिख दे रहा हूँ। कर सकते हैं ऐसा काम भी। हमने क्या किया? डिव बनाया, लेट्स से इस डिव का कुछ विड्थ डिफाइन कर दिया। मैंने कहा भाई जो डिव होगा उसकी एक विड्थ होगी। कितनी विड्थ हो गई? कोई भी एक विड्थ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 500 पिक्सल इसकी विड्थ हो। मैंने इसकी हाइट डिफाइन कर दी, रैंडम डिफाइन कर दे अभी 300 पिक्सल हो। इस पर एक बॉर्डर बना हुआ आए, ठीक है। कैसा बॉर्डर आए? 1 पिक्सल का आए, सॉलिड आए, डैश्ड आए, डॉटेड आए। जैसे मैंने क्या लिख दिया? डॉटेड आए। किस कलर का हो? ब्लू कलर का हो। थोड़ा सा हमारे पास क्या हो? बॉर्डर का पिक्सल ज्यादा हो। ये मैंने डिफाइन कर दिया। मैंने कहा भाई जो डिव बना हुआ है उसकी जो भी बॉक्स बनेगा उसका विड्थ होगा 500, 300 उसकी हाइट होगी और उसका एक बॉर्डर होगा। अब हम पेज पर अगर जाते हैं, सेव किया,
और जाकर पेज पर देखें तो हमारे पास एक डिव बना हुआ होगा जिस पर क्या आ रहा है, डॉटेड बना हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने एक बॉक्स बना दिया है। उस बॉक्स के अंदर हमने क्या बना रखे हैं, 4-5 पी बना रखे हैं। अब आप अगर यहां पर कहते कि सर मुझे पहले वाले पी का बैकग्राउंड कलर अलग चाहिए, दूसरे का अलग चाहिए, तीसरे का अलग चाहिए, चौथे का अलग चाहिए, तो अभी आपने पढ़ा है nth चाइल्ड की प्रॉपर्टी, जब आप उमेश पे कर सकते हो तो राकेश पे क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, अब आपका टीचर आपको क्या नहीं कर सकता है, हर एक पर जाके नहीं समझा सकता है ना। जब आप रो पे बना रहे हैं तो आप पी पे भी तो कर सकते हैं ऐसे काम। आपने क्या किया देखिएगा यहां पर, अब कैसे लिखते हैं इसी चीज को, आपने कहा डिव के अंदर स्पेस जितने भी पी बने हैं, ठीक है, उनका कोलॉन अगर nth चाइल्ड पहला वाला है, देखो नोटिस करो मेरे को, मैं कैसे लिख रहा हूं, डिव स्पेस पी, मतलब डिव के अंदर जितने भी क्या बने हैं, पी बने हैं, स्पेस से डिफाइन कर रहे हैं, डिव के जितने भी चाइल्ड हैं उनके लिए भी। ठीक है, हम पढ़ेंगे ऐसे सारे कॉन्सेप्ट को कि ये चाइल्ड वाला कहां से आया अभी, कि जितने भी पी बने हैं उनका nth चाइल्ड अगर कौन सा है, पहला है, तो उस टाइम पर इसका बैकग्राउंड कलर रेड से रेड हो जाए, कुछ भी एक कलर देते हैं चेक करने के लिए कि भाई ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं पेज पर आया, जाकर मैंने देखा तो पहले वाले का कलर क्या हो रहा है, ठीक है, डिव के अंदर हमारे पास ये सेलेक्टर्स के कॉन्सेप्ट होते हैं इस पे। ठीक है, लास्ट में मैं यही टास्क देने वाला हूं आज का। हम यहाँ पर पेज पर हैं और हमने क्या किया, यहाँ पर इवन लिखा, हमने क्या लिखा, इवन, कि भाई जो जो इवन इवन पोजीशंस पे हैं उनका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। हमारे पास पेज पर हम लोग आए, हमने कहा डिव का पी, जितने भी पी हैं उनका अगर nth चाइल्ड ऑड ऑड पोजीशंस पे होता है उस टाइम पर इनका बैकग्राउंड कलर हमारे पास ब्लू हो जाए, या कुछ भी एक कलर दे देते हैं। अभी तो नाम दे रहे हैं, नाम को हटाएंगे, अभी दे रहे हैं Ctrl+S। और यहाँ पर हमने चेक किया कि भाई ये हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है क्या हमारे पास अलग हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हर एक का कलर अलग है। आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी एक nth चाइल्ड, nth वो लाइन हाइट प्रॉपर्टी, क्या करती है वो, लाइन की हाइट बढ़ाती है, जब रो पे बढ़ाती है तो इन पैराग्राफ की तो बढ़ा सकती है। आप पेज पर आए, आपने यहाँ पर प्रॉपर्टीज का यूज किया, आपने कहा भाई जितने भी डिव बने हुए हैं उनके अंदर जितने भी पी आ रहे हैं, डिव के अंदर जितने भी पी आ रहे हैं उनकी लाइन हाइट जो हो जाए वो थोड़ा सा बढ़ के लेट से 40 पिक्सल हो जाए, रैंडम अभी दे दे रहे। ठीक है, और जाकर पेज पर हमने देखा कि भाई इसकी लाइन हाइट बढ़ी या नहीं बढ़ी, बढ़ गई। आपने कहा जो भी मैंने उसके अंदर टेक्स्ट ले रखा है उस टेक्स्ट की हाइट बढ़ जाए। ठीक है, तो जितने भी पी बना रखे हैं उन टेक्स्ट की आपको हाइट बढ़ानी है, तो आप उस पे जाते और उसके अंदर क्या कर देते, टेक्स्ट की हाइट वाली जो भी प्रॉपर्टी होती होगी, है ना, या टेक्स्ट की साइज की जो भी, फॉन्ट के साइज की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो ढूंढोगे। यहाँ पर देखो फॉन्ट का है साइज की कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, आपने यहाँ पर फॉन्ट के साइज को बढ़ा दिया, आपने कहा कि भाई 14 पिक्सल हो जाए, कोई भी एक ऐसे रैंडम वैल्यू अभी देख रहे हैं कि भाई इसके अंदर डिव के अंदर जितने भी पी बने हैं उन सब का क्या हो जाए, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल हो जाए और उनकी हाइट क्या हो जाए, ऐसी हो जाए। ये आप डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो, कहां से, पीछे से, जो भी आप वैल्यू देखोगे यहाँ से, जो भी आप वैल्यू दोगे उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। आपने यहाँ पे कहा कि भाई जैसे ही मैं डिव पर पेज पर आया तो ये जो भी प्रॉपर्टीज आप दे रहे हो, आप पेज पर यहाँ पर लिखोगे डिव के अंदर जितने भी क्या बने हैं, पैराग्राफ बने हैं, उन पर अगर मैं होवर करूं, उन पे अगर क्या करूं मैं, होवर करूं, मतलब माउस लेके जाऊं। अभी पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले। ठीक है, हम यहाँ पर पेज पर आए, आपने कहा भाई उस समय बैकग्राउंड कलर मुझे ऐसा चाहिए। तो जैसे जैसे आप पेज पर जाएंगे आपके पास क्या होगा, डिफ पे जितने भी आप इन पर होवर करें, अब यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई वो सिलेक्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी को, होवर वाली प्रॉपर्टी को, किस पर लगाना है यहाँ पर चेक करेंगे, डिफ पर पी पर है या पी पर होवर है, ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, लिखते समय यहाँ पर देखेंगे नहीं हो रहा है तो यहाँ चेक करेंगे कि भाई डिफ के अंदर सब पे नहीं हो पा रहा,
तो चलो पी पे ऐसे देखो, ठीक है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ पर सेल्स बनाएंगे और वहां पर क्या करेंगे, उसकी वर्किंग चेक। तो हमने अगर इसे सेव किया Ctrl+F, फिर जाकर पेज पर देखा, तो यहाँ पर सेल्स बनाते समय देखेंगे अच्छा अभी भी नहीं हो रहा, फिर राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, इंस्पेक्ट पेन, ठीक है। फिर यहाँ पर पेज पर आएंगे, यहाँ देखेंगे कि भाई हमारे पास पीपर होवर वाली प्रॉपर्टी नहीं चल रही है, डिपर होवर वाली प्रॉपर्टी भी नहीं चल रही है। तो अब होवर वाली कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है, एक एक करके चेक करना होगा हमें पेज पर यहाँ पर, कि भाई उसको अब आइडेंटिफाई करना है मुझे, किसको, पर्टिकुलर पी को। तो मैं यहाँ पर एक एक करके चेक करूंगा कि भाई डिपर होवर करने पर, कि भाई डिपर होवर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तो पेज पर आया, फिर चेक किया यहाँ पर कि डिपर होवर होता है नहीं होता है। देखो देखिए, डिपर होवर हो रहा है, अप्लाई हो रही है, ठीक है। डिफ के अंदर पी पर अप्लाई नहीं हो पा रहा, फिर आकर चेक करूंगा यहाँ पर प्रॉपर्टी को देखकर, ठीक है। इंडिविजुअली पर अप्लाई करना है, यहाँ पर प्रॉपर्टी देखूंगा, ये सिलेक्टर्स का कुछ यूज करके देखूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्या है, सिलेक्टर्स हैं, ठीक है। फिर अब इस बार मैंने सिलेक्टर क्या कराई, ब्रैकेट कर ली, ऐसा कुछ चेंज करना पड़ा। तो हमारा सबसे पहला टास्क क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना है पेज पर, तो ये आप चेक करके देखेंगे, ठीक है, पीछे से प्रॉपर्टीज, अभी नहीं, ये धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें। तो सबसे पहला टास्क क्या है, आपको यहाँ पर CSS सिलेक्टर सर्च करना है, ठीक है। तो CSS सिलेक्टर सर्च करने के बाद आप पेज पर जाएंगे, W3 स्कूल को आप रिकमेंड कीजिए अभी, और यहाँ पर आपके पास CSS के सिलेक्टर्स हैं। पहला क्या लिखा है, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, फिर लिखा है स्यूडो क्लास सिलेक्टर, फिर लिखा है स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर, फिर लिखा है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो आप नोटिस कीजिएगा, आपने जो पढ़े हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये पढ़ाए गए, पी किया था कल, पी के अंदर कोई भी चीज, ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करना है और देखना है खाली। आपका टास्क इतना है कि आपको देखना है, तो ट्राई इट योरसेल्फ क्लिक किया, अच्छा यार, अच्छा पी बना रखा है यहाँ पर, पी, अच्छा टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखा है, कलर रेड लिखा है, अच्छा कलर रेड हो रहा है और बीच में चला गया है, बस इतना काम, ठीक है। ये नहीं कि इसको बना के रटने की जरूरत। अगला क्लोज, अगली लाइन, अच्छा आईडी से भी होता है, अच्छा CSS में आईडी वाईडी होता है, कैसे लिखते हैं, हैश से लिखते हैं, अच्छा ठीक। फिर आगे बढ़े, यहाँ पर देखा, अच्छा ये आईडी बना रखी है, अच्छा टेक्स्ट लाइन सेंटर है, कलर रेड है, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़े, ऐसा, ठीक है। ये आपका टास्क है, ठीक है। ऐसे आप किस पे भी जाओगे, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर पर, स्यूडो क्लास एलिमेंट, अभी बोल रहे थे ना स्यूडो क्लास एलिमेंट, आप देखना है स्यूडो क्लास एलिमेंट जो आपको पढ़ाया गया वो यहाँ से कहीं से बोल के पढ़ाया गया, ठीक है। ओवर ओवर पढ़ा रहे हैं कुछ, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं से पढ़ाया जाता है अचानक से, ठीक है। टीचर तो कहीं से भी उठा के पढ़ा देता है। स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर, ओपन विद लाइव सर्वर, न्यू टैब, आप न्यू टैब पर आए, यहाँ पर देखिएगा, देखो ये फर्स्ट लाइन बनानी है, तो फर्स्ट लाइन के लिए भी होता है ऐसे, हमारे पास नंबर ऑफ फर्स्ट लेटर के लिए, ठीक है, हर एक के क्या होंगे, सेलेक्टर्स होते हैं पीछे। हमें बस ट्राई टू योरसेल्फ पे क्लिक करके चेक करने हैं कि क्या क्या हो रहा है इनसे। आपके पास यहाँ पर अगर आप आते हैं तो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स पे लेट से मैंने क्लिक किया और जाकर पेज पर आया, तो आप देखना कॉम्बिनेटर में ये है स्पेस वाला, अभी तो थोड़ी देर पहले था, डिसेंडेंट एलिमेंट, ठीक है। ये कौन सा एलिमेंट है, अभी ये चाइल्ड एलिमेंट के लिए ऐसा भी होता है, ठीक। तो आपका सिंपल सा टास्क है, सिर्फ जाकर देखना है बस, ठीक है। याद करने वाला टास्क नहीं है। एक स्टूडेंट है जो कहता है मुझे याद करना है क्या सर, नहीं, ठीक है। सिंपली खाली देखो, तब आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा कि ये बंदे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यार, प्रॉपर्टी कैसे लगा रहे हैं, ये स्पेस कोलोन ये ब्रैकेट कैसे लगा देता है वो सामने वाला, क्योंकि सामने वाला टीचर क्या करेगा, सिंपल बनाकर दिखा देगा, ठीक है। तो ये आज का टास्क है आप लोगों का, सिर्फ खाली देखना है। ये पढ़ने का तरीका है, एक्चुअली पढ़ने का तरीका होता है, आप पहली बार में जो भी कुछ पढ़ते हैं वो आपको 2% 0% ही समझ में आता है, ठीक है। आप खाली देखते हैं, चीजों को स्ट्रीम कर देते हैं, बस देखते चले जाते हैं, स्कैनिंग बोला जाता है जिसे। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं, फिर दोबारा देखते हैं उसी चीज को,
फिर तिबारा देखते हैं, तब आप फाइनल हो जाते हैं। ठीक है, तो आज का सिंपल सा टास्क है, क्या करो, CSS सेलेक्टर सर्च करो, किसी भी वेबसाइट पर जाओ, W3 स्कूल में रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, खाली देख लेंगे। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी 40 मिनट कंप्लीट हो रहे हैं, दोबारा से प्लीज लॉग इन करना भाई जो ऑनलाइन है। ये आगे को तभी बताएंगे ये होवर ओवर कैसे करेंगे। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर